भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है। धरना प्रदर्शन पर मुकदमा दर्ज होने पर कांग्रेस नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। विगत दिनों से सिमरिया में हत्याकांड होने पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर अजय केवट के हत्यारों पर एफआईआर दर्ज कराने एवं सिमरिया थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग की गई थी, जिसमें रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा सिमरिया थाना प्रभारी का हस्तांतरण कर दिया गया और कई लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद धरना प्रदर्शन करने वाले सिमरिया विधायक सहित कई कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद विनोद शर्मा और कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष एवं एडवोकेट कुंवर सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि हम गरीब जनता की लड़ाई के लिए ऐसे एफआईआर के लिए तैयार हैं। हमें गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना है और लड़ेंगे। भाजपा सरकार चाहे कितने भी जुमले कर ले, पर हमारे मृतक के परिवारों को न्याय दिला कर रहेंगे। जब जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। सरालू धरना प्रदर्शन के इसमें क्या मामला? एफआईआर हुई है, ये पता चला है। सिमरिया के बाजार में सरेराह अजय केवट की हत्या होती है। 30 घंटे तक उसका पीएम नहीं होता। उसकी पत्नी रोड पर 9 महीने के गर्भवती थी, रोड पर बैठी थी। सिमरिया के विधायक वहां बैठे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के लोग वहां बैठे हुए थे, हम लोग भी पहुंचे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डर रहता है कि जनता के मुद्दे जब जनता के बीच में आने लगे, उनकी असफलता उनके जनता के सामने आने लगती है तो मुकदमे दर्ज कराती है। और ये तो डबल इंजन की सरकार का मामला है कि जब जब वो डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं, एफआईआर करते हैं, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, जेल भेज देंगे। कोई जेल से डरता है क्या? और एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ कि शेर को पिंजरा बनाया जाता है, गीदड़ को कोई रखता है क्या? एफआईआर करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? हमने खूब एफआईआर देखी है, हमने खूब धमकियां देखी, हमने देखा है कि सरकारें जब डरती, शिवराज सिंह को भी आपने देखा होगा कैसे किसानों की छाती को छलनी करते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के खिलाफ कोई बोले, आप किसी को गोली मार रहे हो, कोई किसी बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है, चैन स्नैचिंग हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, उस पर ध्यान देने के बजाय आप जो जनता के मुद्दे को लेकर रोड पर आते हैं, उनका साथ देते हैं, उन पर मुकदमा कायम करते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि रीवा की पुलिस, रीवा का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। आप जनता के सेवक हैं, लोकतंत्र है, संविधान की रक्षा करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट मत बनिए। जनता के बीच जनता का शासन है तो जनता को लगे कि ये हमारे रक्षक हैं, भक्षक न बने। अभी पता चला है कि गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित तबकों के लिए खड़ा होना इस भारतीय जनता पार्टी के से नहीं देखा जाता। अभी एक आप ही जैसे एक मीडिया के साथी आए, बताया कि भैया आपके खिलाफ एफआईआर है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ऐसा है कि अपने आप ये बता रहे हैं कि 27 घंटे जाम रहा। उस महिला के पति का पोस्टमार्टम 27 घंटे बाद हुआ। तो ये पुलिस जो रीवा के माननीय एसपी जी हैं वो बताएं कि 27 घंटे बाद क्यों हुआ। चाकू वहाँ चलता है तो क्या विनोद शर्मा के इशारे में चला है? कोरेक्स बिकती है, अवैध पैकारी हो रही, विनोद शर्मा के इशारे पे हो रहा है ना। ये प्रशासन अच्छा चला पा रहे हैं ना पुलिस चला रहे हैं। इनका ये क्या है, आपस में अभियुक्त और सहअभियुक्त का इनका गेम है। अब वो कभी किसी के खिलाफ एफआईआर करें, कभी किसी के खिलाफ। वहाँ पे निश्चित तौर पे वो बहन धरने में बैठी थी, मैं तो बधाई देता हूँ। उसके पति की हत्या हुई, 9 महीने का उसके पेट में बच्चा था और इसके बाद भी वो धरने में बैठी रही। भाजपा के लोग गए, पूर्व विधायक गया, उसने उसके मुंह में 1 लाख रुपए मारे। आप देखते होंगे कोई भी पैसा सब पीछे की जेब में डालते हैं, उसने सीधे मुंह में उसके 1 लाख मारे। तो यदि ऐसी बहन के लिए मुझे धरने में बैठना पड़ा और वहाँ सिमरिया के विधायक भी मौजूद बैठे थे, और इसके बाद ये एफआईआर करते हैं, एफआईआर नहीं फांसी का वो लगा दें और उसमें झुलवा दें, है क्या? आप एसपी से पूछना कि यदि ये दोषी तो फिर सिमरिया के टीआई को तुमने ट्रांसफ़र क्यों किया सिमरिया के टीआई ट्रांसफ़र? सारी मिली भगत है। उस ज्योति बहन ने
उसके पति अजय केवट ने 6 बार टीआई के सामने जा कर के दरखास्त दिया कि न्याय करो, नहीं हमारे घर में लाश गिर जाएगी। ऐसा हुआ? आपने एफआईआर उनकी नहीं लिखी, जांच समय पे नहीं किया, न्याय समय पे नहीं किया। अंत में उन लोगों ने जा कर के चाकू से मार डाला, चाकू चला। क्या इसी रीवा में, रीवा ऐसा शहर था जहां चाकू वगैरह तो नहीं चलते थे? अब समस्या है, कहीं चाकू चल रहे हैं, कहीं चैन स्नैचिंग हो रही, कहीं महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। एक तरफ एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में, एक तरफ फलान, यही ना वो करते हैं। इसका सब श्रेय यदि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी लेते हैं, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो चाकू चलने का श्रेय किसको दोगे? आए दिन हो रहे बलात्कार का श्रेय किसने दोगे? इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इनका श्रेय किसको दोगे? और जब हम लोग जमीन पे